एवरीवन, तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं और कौन से विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और अगर बॉन्डेड हैं तो उनमें कौन सी बाउंड्री प्रेजेंट होती है और उनका मेन फंक्शन क्या है। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल से लेके एक कम्पिटिटिव लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है हमें क्वेश्चन में कि इन बताओ इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है या कौन सा विदाउट मेम्ब्रेन है, या कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और कौन सा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस पार्ट से। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एक सेल की, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे वो होता है, एनवलप्ड होता है। बाउंड्री कौन सी होती है, न्यूक्लियर एनवलप। और यहाँ पे ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा और इसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, विदर इट्स क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, ये बहुत से नाम से तो हम फेमिलियर हैं, राइट। और यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल भी होगी, राइट। एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक होगा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अगर आप मैं साइटोप्लाज्म एक वर्ड बोलूँ तो साइटोप्लाज्म के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, विद मेम्ब्रेन। और एक उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म ही एक ऐसी साइट है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती है। क्योंकि आप कोई टीसी साइकिल्स बोल लो या कुछ भी कंपाउंड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लो, वो किसके थ्रू हो रही है। अगर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर आ जा रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। इसी में बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, सब कुछ है। तो इट इज़ सीट फॉर मेटाबॉलिज्म। दूसरा हम बात करते हैं मेन जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किससे बॉन्डेड होता है, न्यूक्लियर एनवलप से। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, डीएनए होगा, आरएनए होगा। यूकैरियोटिक केस में मोस्ट ऑफ डीएनए होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब सेल डिवाइड करेगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नए सेल में कहाँ से जाएगी, न्यूक्लियस से जाएगी। कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में होगी, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वहीं पे स्टोर होगी। तो इसका फंक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सेल के जो फंक्शन है वो एक बार आप समझ लो, पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका फंक्शन तो याद ही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप होती है। बस जो ऑर्गेनेली का नेम है वही एनवलप वर्ड के आगे लगा दिया। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट एनवलप होगी, राइट। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये एनिमल सेल्स में होता है, नो। जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमें कहाँ पे मिलता है, प्लांट सेल पे। क्यों मिलता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है यही क्या होती है, साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखो, आपने सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, हम इसको एक फोल्डेड स्ट्रक्चर देते हैं। और ये भी विद मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जो जिसकी क्या होती है, मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। और इसका रोल जो होता है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में होता है। याद रखना, जो प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है, लेकिन जो पैकेजिंग है वो कौन करवाता है, गोल्गी अपरेटस। जो कि इसके पास भी एक बाउंड्री होती है, जो कि मेम्ब्रेन स्टैक्स होते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। ये इनके पास होती है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइजोसोम, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये तीनों ही याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ये तीनों होंगे, साथ में एक कोई और ऑर्गेनेली होगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा सिंगल बॉन्डेड इस यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो लाइजोसोम का क्या काम होता है, इसका ना मतलब इसमें हमारे जितने भी डिग्रेडेशन के इंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लाइजोसोम में। सो जो मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन का काम करता है वो लाइजोसोम करता है। माइक्रोबॉडीज आर फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, वेयर एज रिडक्शन इज द गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ऑक्सीडेशन के किस में लॉस हो रहा है, किस में गेन। वैक्यूल्स का क्या काम होता है? डेफिनेटली अलग अलग वैक्यूल्स होते हैं। किसी में हमारे न्यूट्रिएंट्स या जो स्टोर्ड स्टार्च हो गया या कुछ और मटेरियल है वो अकमुलेट होता है। दैट मीन्स जो वैक्यूल्स का फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट और वेस्ट स्टोरेज होता है। तो ये हो गए मेम्ब्रेन। 9 मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। और इसके आगे के जो तीन हैं, जो लाइजोसोम्स, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स है, ये यूनिट मेम्ब्रेन है। डैट मीन्स ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अब विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट जो हमारे स्केलेटन के होते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स और सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर्स, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज, ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। अब राइबोसोम का फंक्शन हमें पता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। और ये जो तीन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, तीनों के तीनों। अब इसमें जो माइक्रोफिलामेंट है वो किस में हेल्प करती है? कंट्रैक्शन एंड क्लीवेज में। याद रखना है, क्लीवेज और कंट्रैक्शन में माइक्रोफिलामेंट हेल्प करती है, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट का एक और फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करती है हमें कंट्रैक्शन और क्लीवेज में। अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स की, या आपको याद होगा सेंट्रियोल्स का रोल हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? जो हमारे जो स्पिंडल्स और जो एस्टर्स है उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये बेसल बॉडीज प्रोवाइड करते हैं। बेसल बॉडीज क्या है? ये क्या करती है, जो सीलिया, फ्लैजिला हो गए है ना, उनको फॉर्म होने में हेल्प करते हैं, गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला। और यही बेसल बॉडीज क्या होती हैं? चेंज इनटू सेंट्रियोल्स। तो ये एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। मेम्ब्रेन वाले कौन से थे? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स। इनमें फंक्शन हमने किनका मेन फोकस क्या करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, वाइल जो पैकेजिंग है वो गोल्गी अपरेटस कराता है। लाइसोसोम फॉर द डिग्रेडेशन, वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए हो गई। और विदाउट मेम्ब्रेन में कौन कौन से थे? राइबोसोम, हमारे तीनों साइटोस्केलेटन फॉर्म करने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर्स, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज। ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। माइक्रोफिलामेंट का एक एडिशनल फंक्शन था, वो क्या था कि ये हेल्प करता है कंट्रैक्शन और क्लीवेज में। और जो सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल और एस्ट्रस है उनको ऑर्गेनाइज करने में, और साथ ही साथ इट प्रोवाइड बेसल बॉडीज। तो ये था आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।